हिंदुओं के मंदिरों समेत पुजारियों से टैक्स लो और फिर टैक्स का वही पैसा चर्च के पादरियों और नन को विकास के नाम पर दे दो। केरल की सरकार ये खेल ईसाइयों के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत हमेशा से ही खेलती आई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में चल रही सरकार इस पूरे पैटर्न के लिए अनुच्छेद 25 का उदाहरण देती थी, किंतु अब ईसाई तुष्टीकरण करने वाली केरल सरकार को केरल हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक निर्णय से बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी पादरी या नन का टैक्स माफ नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अनुच्छेद 25 टैक्स संबंधित कोई छूट नहीं देता है, इसलिए सभी को टैक्स देना अनिवार्य है एवं टैक्स देने से बचने के लिए धर्म या अनुच्छेद 25 का सहारा नहीं लिया जा सकता है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे केरल हाईकोर्ट ने कम्युनिस्ट सरकार की ईसाई तुष्टीकरण की नीति पर कड़ा प्रहार किया है। हमने अक्सर देखा है कि केरल की पिनाराई विजयन सरकार ईसाइयों के तुष्टीकरण की नीति से तनिक भी परहेज नहीं करती। कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने खत्म करने का काम किया है, किंतु केरल में मोदी सरकार के इन फैसलों को चुनौती दी जा रही है, जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट का निर्णय केरल सरकार के लिए झटका साबित हुआ है। धार्मिक संस्थानों और सरकार से धन प्राप्त करने वाले धार्मिक व्यक्तियों के संबंध में 2014 के संशोधित कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकारी संस्थानों से वेतन प्राप्त करने वाले धार्मिक कर्मचारी भी TDS जमा करने के दायरे में आएंगे। इसके विपरीत केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को खत्म करने की बात कही गई थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। याचिकाकर्ताओं की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट ने अत्यधिक कड़ा रुख दिखाया है। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस SV भट्टी और जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धार्मिक व्यक्ति को टैक्स देने में छूट नहीं मिलती है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी पादरियों और ननों को TDS समेत सभी तरह के टैक्स देने अनिवार्य होंगे। कोर्ट ने कहा, सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में काम करने के दौरान मिलने वाले वेतन पर टैक्स कटौती की अनुमति है। अनुच्छेद 25 धर्म के आधार पर टैक्स में कोई छूट प्रदान नहीं करता है। इस पूरे प्रकरण की आधारशिला कोई आज की नहीं है, बल्कि देश की स्वतंत्रता के पहले की है। देश की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1944 से ही सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा नन और पादरी को दिया जाने वाला वेतन TDS टैक्स कटौती के अंतर्गत नहीं आता था, जिससे इन पादरियों को सरकारी अनुदान का पूरा पैसा मिलता था। लेकिन नियम बदलने के बाद बैकफुट पर गए ईसाई धर्म के लोगों की मांग थी कि 1944 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्रों का ही पालन हो। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईसाइयों का पक्ष लेने वालों का कहना था कि पादरी और नन अपना वेतन धार्मिक संस्थानों और चर्चों में ही दे देते। वहीं कैनन कानून का हवाला देने वाले याचिकाकर्ताओं को लताड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून इनकम टैक्स के नियमों और कानूनों से बड़ा नहीं हो सकता। गौरतलब है कि केरल में ईसाइयों और मुस्लिमों का वोट बैंक के नाम पर तुष्टीकरण होता आया है। यह मंदिरों के पुजारियों से सरकार टैक्स लेती थी, किंतु पादरियों और मौलानाओं को इस टैक्स में अनुच्छेद 25 के आधार पर छूट दी जाती थी। इतना ही नहीं, हिंदुओं द्वारा दिया गया पैसा भी सरकार इन कर्मचारियों के नाते पादरियों और मौलानाओं को ही दे देती थी। अब केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब न केवल पादरियों और ननों को अपितु मुस्लिम मौलानाओं को भी सरकारी अनुदान के ऊपर उचित टैक्स और TDS देना पड़ेगा, जो कि केरल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के कारण संभव हुआ है।